यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे बच्चों, संस्कृत दिनदर्शिका के पूरी बुक के महत्वपूर्ण गद्यांश एवं पद्यांश है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 24 फरवरी को 100% ये गद्यांश और पद्यांश आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सबका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिख रखा है, ठीक है, और अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्ता सर्व आकार परिपूर्ण पुरुषम राजा नाम अकुर्वन। अतीते माने क्या होता है? प्राचीन काल में, ठीक है। प्रथम कल्पे माने प्रथम युग में, जना माने लोगों ने, एकम अभिरूपम माने एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्ति माने सौभाग्यशाली, योम सर्व आकार परिपूर्ण माने सर्वगुण संपन्न, पुरुषों माने पुरुष को, राजा नाम अकुर्वन राजा बनाया। यानी प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली एवं सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि चौपायों ने भी सन्निपत्र माने एकत्र होकर के एकम सिंहम राजा नाम अकुर्वन एक शेर को राजा बनाया। चौपायों ने भी एकत्र होकर के एक शेर को राजा बनाया। तथा तथा इसके बाद शकुनिगड़ा माने पक्षी गणों ने हिमवत प्रदेश माने हिमालय प्रदेश के एकस्मिन माने एक पासड़े माने चट्टान पर सन्निपत्र माने एकत्र होकर के बोले, मनुष्योस राजा प्राज्ञते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। मनुष्येषु राजा प्राज्ञते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेश और चौपायों में भी अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम ना वर्तते, राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्य इति उक्तवंता, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इत उक्तवंता, ऐसा कहा। अथ ते, इसके बाद वे परस्परम अवलोकयंता, आपस में एक दूसरों को देखते हुए, एक उल्लूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देख करके, अयम नो रोचते इत्योचन, एक उल्लू को देख करके कहा, यह मुझे अच्छा लगता है। तो फिर से एक बार का अर्थ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। प्राचीन काल में प्रथम युग में प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने, ठीक है, प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली एवं सभी आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चौपायों ने भी एकत्र होकर के एक शेर को राजा बनाया। इसके बाद पक्षीगणों ने हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्र होकर के बोले, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चौपायों में भी, हमारे बीच कोई राजा नहीं है, राजा के बिना रहना ठीक नहीं है, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा कहा। इसके बाद वह आपस में एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देख करके कहा, यह मुझे अच्छा लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से होती है, ठीक है, क्योंकि जब संदर्भ लिखेंगे, अनुवाद लिखेंगे, तभी आपको पूरा 7 अंक मिलेगा। इसके बाद देखिए दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अतीते प्रथम कल्पे, यानी प्राचीन काल के प्रथम युग में, चतुष्पदा माने चौपायों ने, सिंघम राजा ना अकुर्वन, शेर को राजा बनाया। प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने आनंद नामक मछली को, मत्स्य माने क्या होता है? मछली, मछली ने आनंद नामक मछली को शकुनया, और पक्षियों ने स्वर्ण हंसम माने स्वर्ण राजहंस को, और पक्षियों ने स्वर्ण राजहंस को राजा बनाया। तस्य पुनः, यानी तस्य माने उस, स्वर्ण राजहंस माने स्वर्ण राजहंस की, दुहिता माने पुत्री, हंस पोतिका माने हंस कुमारी, अतियु रूपवती, अत्यंत सुंदर, आसीत माने थी। उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस कुमारी अत्यधिक सुंदर थी। सा तस्य वरम ददात, वह उसे वर दिया। सा तस्य वरम ददात, वह उसे वर दिया। यत की, सामान्य वह, आत्मना निश्चित चितम स्वामिनम विरणात इतु, यानी अपने मन के अनुकूल, आत्मना निश्चित, रुचितम माने क्या होता है? अपने मन के अनुकूल, स्वामिनी माने पति को, विरणात इतु माने चुन ले, यानी वह उसे वर दिया कि वह आ करके अपने मन के अनुकूल पति को चुन ले। हंसराज
तस्य उसे वर दत्वा माने वर दे करके हिमावत शकुनि संगे सन्निपतत, हिमालय प्रदेश के पश्चिमी गणों को एकत्रित किया। ठीक है, हंसराज ने उसे वर दे करके हिमालय प्रदेश के पक्षी समुदाय को एकत्रित किया। तो इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम खंड से अवतरित है। इसके बाद अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संस्कृतस्य साहित्यस्य सरसम व्याकरणम चा सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा, उसके गद्य पद्य में और उसके गद्य पद्य में लालित्य, लालित्य भाव मतलब भावों को, बोध माने समझने की, सामर्थ्य माने शक्ति, और उसके गद्य पद्य में लालित्य भावों को समझने की शक्ति, श्रुत माधुर्य चा और सुनने की अद्वितीय, अद्वितीय मधुरता वर्तते माने हैं, और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। किम बहुना, अधिक क्या कहना। चरित्र निर्माणार्थ माने चरित्र के निर्माण में, यादृशी माने जैसी, सत्य प्रेरणा माने सत्य प्रेरणा, संस्कृत वांग्यम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है। यानी अधिक क्या कहना, चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशीम किंच दन्यत, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानाम, मूलभूत मानवीय गुणानाम, मानवीय गुणों की, यादृशी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना, यानी मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है। नायत्र तादर्शी, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। दया दान शौचम, यानी दया दान, पवित्रता, औदार्य मन उदारता, अनुसूया यानी ईर्ष्या ना करना, क्षमा, अन्य चा अनेका गुण, और अन्य अनेक गुण, और अन्य अनेक गुण, अस्य माने इस, साहित्य माने साहित्य के, अनुशीलनेन माने अध्ययन से, सज्जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। यानी दया दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या ना करना, क्षमा, अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे, ठीक है, सबका सेम रहेगा जितने भी गद्यांश है, केवल आपको पाठ का नाम चेंज करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसका अनुवाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है महामना विद्वान वक्ता, यानी महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता यानी धार्मिक नेता, पट माने कुशल, पत्रकार आसीत पत्रकार थे, यानी महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवयो आसीत, यानी इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। ठीक है, परमस किंतु जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था, किंतु जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। यत्र माने ये, अयम माने ये, यत्र माने क्या होता है जहाँ, कुत्राप माने कहीं, जनान माने लोगों को, दुखितान माने दुखी, पीड़े पीड़ित, पश्यत माने देखते थे। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रयो माने वहाँ, वह वहाँ, सामान्य वह होता है। ठीक है, तत्रयो माने वहाँ, शीघ्र यो माने शीघ्र ही, उपस्थिता माने उपस्थित होकर के, सर्वविधम माने सभी प्रकार से, सहायचा सहायता, अक्रोध माने करते थे। ठीक है, वह जहाँ भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वह वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर के सभी प्रकार से लोगों की सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, यानी प्राणियों की सेवा करना इनका क्या था, स्वभाव था। संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। ठीक है, यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं। इसके बाद अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याज्ञवल्क मैत्री वाच, मैत्री यानी याज्ञवल्क ने मैत्री से वाच माने कहा, मैत्री है मैत्री, याज्ञवल्क ने मैत्री से कहा कि मैत्री, उदस्यन मैं इस स्थान, अहम माने मैं, अस्मात् स्थानम यानी मैं इस स्थान को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात संन्यास आश्रम में जाना वाला हूँ। उदस्यान अहम अस्मात् स्थानम अस, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात संन्यास लेने वाला हूँ। तत् स्तनया कात्यायनः विच्छेदम कर्णवात इति, अतः तुम्हारी तत् स्तनया कात्यायनः विच्छेदम कर्णवात इति, अतः तुम्हारी संपत्ति का, ठीक है, अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। ठीक है,
अतः तुम्हारी संपत्ति का दूसरी पत्नी कात्यायनी माने क्या होता है, कात्यायनी से विच्छेदम करणवात इत माने बंटवारा कर दूं। मैत्री उवाच यदि सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्ण सयात। ठीक है, तो मैत्री उवाच मतलब मैत्री ने कहा, यदि ये सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्ण सयात, यदि वित्तेन माने धन से, पूर्णा माने संपूर्ण यानी धन से परिपूर्ण, पृथ्वी सर्वा माने सर्वा पृथ्वी सभी पृथ्वी, यदि माने यदि, वित्तेन पूर्णा सयात मेरी हो जाए, यदि धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी मेरी हो जाए। ठीक है, यदि माने यदि, वित्तेन पूर्णा माने धन से परिपूर्ण, सर्वा पृथ्वी सारी पृथ्वी सयात मेरी हो जाए, तत् किम तेना अमृतम सैमित, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। तत् किम तेना अमृतम सैमित, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क वाच नेति, याज्ञवल्क ने कहा नहीं। यथोप कर्णवातम जीवनम तथैव ते जीवनम सिवात। ठीक है, यथोप कर्णवातम जीवनम, जिस प्रकार एक साधन संपन्न धनिक का जीवन होता है, तथैव माने उसी प्रकार, ते जीवनम से तुम्हारा भी जीवन होगा। जिस प्रकार एक साधन संपन्न धनिक का जीवन होता है, उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन होगा। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अर्थ। आप इसके बाद देखेंगे संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवाण भारती, तस्य ही मधुरम काव्य तस्मादप सुभाषितम। ठीक है, तो भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने अलौकिक, गिवाण भारती माने संस्कृत भाषा है। यानी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। तस्य ही मधुरम काव्य, उससे, तस्य ही मतलब उससे अधिक, मधुरम माने मधुर, उसका काव्यम माने काव्य है, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है। तस्मादप सुभाषितम, और उससे अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन है, सुंदर वचन है, और उससे अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं। इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश यानी श्लोक है, सुखार्थीन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं। इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना चौरिहार ना राजहार्य, ना भृतभाज्यम ना चाभारकर, व्यय कीर्ते वर्धते और नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो इसका अर्थ चौथी लाइन से निकलेगा। ठीक है, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। ना चोरहार, ना चोर चुरा सकता है, ना चा राजहार, और ना राजा द्वारा छीना जा सकता है। ना भ्रात भाज्यम, और ना भाई बांट सकता है। ना चाभारकर, और ना ही यह बोझा बनता है। व्यय कीर्ते वर्धते, यानी व्यय करते, जितना हम दूसरों को बांटते हैं, व्यय करते हैं, वर्धते एवं नित्य, नित्य उतना ही बढ़ता रहता है। ठीक है, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना बोझा बनता है। जितना हम व्यय करते हैं, नित्य उतना ही बढ़ता रहता है। यहाँ पर अनुवाद देख सकते हैं, संदर्भ सेम रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, परोक्षे कार्यहंतरम, यानी परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्यहंतारम माने काम बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष माने सामने, प्रियवादिनम माने मीठा बोलने वाले। ठीक है, मित्रम माने मित्र को, वर्जेतम सदर्शम, सदर्शम माने उसी प्रकार, वर्जेते माने छोड़ देना चाहिए। ठीक है, परोक्षे कार्य हंतारम माने पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवदनम सामने मीठे बोलने वाले, मित्रम माने मित्र को, सादर्शम माने उसी प्रकार, वर्जते माने छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार, पयोमुखम माने मुख पर दूध लगे, पयोमुखम माने मुख पर, पयो माने दूध लगे, विष कुंभम माने विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।